अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और उसके अंदर हमने LRU मेथड को देखना है। LRU का मतलब होता है लीस्ट रीसेंट यूज्ड पेज। मतलब ये है कि आपने मेमोरी के अंदर उस पेज को रिप्लेस करना होता है जो कि एक काफी लंबे अरसे के लिए मेमोरी में यूज्ड ना हुआ हो। आए हम अब इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है और इसके साथ उसमें ये भी गिवन दिया हुआ है कि मेमोरी के अंदर आपके पास 3 फ्रेम्स हैं। अब हमने इन रेफरेंस स्ट्रिंग को LRU मेथड के तहत प्लॉट आउट करना है फ्रेम्स के अंदर कि आप इसको किस तरीके के साथ करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो स्ट्रिंग है वो 3 है, तो इस वक्त हमारे पास मेमोरी जो बिल्कुल एम्प्टी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास पेज फॉल्ट अकर हुआ है कि हम ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। अब अगले पेज को चेक करें तो वो हमारे पास 2 है, तो 2 भी इस वक्त मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। अगेन हमारे पास पेज फॉल्ट अकर होगा, तो इस पेज फॉल्ट के अकर होने की वजह से अब अगला स्ट्रिंग हम एज इट यहां पर पेस्ट कर देंगे। फिर अगला जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास 1 है, तो 1 भी हमारे पास मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो अगेन हमारे पास पेज फॉल्ट अकर होगा। तो ये चीज इस तरीके के साथ हम 1 को फ्रेम 3 को दे देंगे। अब इस सिचुएशन में आगे हमारे पास तीनों फ्रेम जो है वो फिल हो चुके हैं। अब अगर हम कोई और स्ट्रिंग मेमोरी के अंदर लेकर आते हैं, स्वैप इन करती हैं या स्वैप आउट करते हैं, तो इसके लिए हमें किसी ना किसी स्ट्रिंग को मेमोरी में से निकालना पड़ेगा, इसको खारिज करना पड़ेगा यहां से। तो अब वो मेथड हमने अप्लाई करना है LUR का। अब अगर हम अगला स्ट्रिंग देखें तो वो है हमारे पास 3। अगर हम अपनी मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के अंदर 3 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब है यहां पर आपके पास हिट जो है वो अकर होगी। तो 3 2 और 1 ये एज इट मेमोरी के अंदर हम अपने स्ट्रिंग को इसी तरीके के साथ कॉपी कर देंगे। अब अगले स्ट्रिंग की बात करें तो हमारे पास 4, तो 4 इस वक्त मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अकर हो गया है। तो पेज फॉल्ट अकर होने की वजह से अब जो सबसे लीस्ट रीसेंट यूज पेज होगा, मतलब जो पास्ट में सबसे लास्ट में यूज हो रहा होगा, जिसको ज्यादा अर्सा होगा मेमोरी के अंदर रहते हुए, हम उस वाले पेज को रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमने क्या काम करना है, हम इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर खड़े हैं 4 पे, ये इस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं, तो मैंने क्या काम करना है, मैंने मेमोरी में बैकवर्ड जाना है कि पास की तरफ मैंने इसकी तरफ मूव करना है, और मैंने ये देखना है कि 3 2 और 1 इसमें से ऐसा कौन सा पेज है जो कि मेमोरी में सबसे ज्यादा देर तक जो है मौजूद है। अगर हम इस 3 की बात करें तो ये 3 हमने रिसेंटली ऐड किया है, ये वाला 3 जो है ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। इस 1 की बात करें तो ये 1 भी हमने ऐड किया है, तो 2 जो है ये हमारे पास सबसे पुराना है। अगर आप यहां इस पोजीशन पे खड़े हैं तो इस पोजीशन पे खड़े होकर आप ये चेक कर सकते हैं कि 3 अभी रिसेंटली यूज हुआ है, फिर 1 यूज हुआ है, सबसे लास्ट के अंदर 2 यूज हुआ है। तो अब आपने क्या काम करना है, आपने इस 2 को रिप्लेस कर देना है, तो ये 2 हमारे पास 4 के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से 3 और 1 होप सो कि इसकी समझ आ गई आपको। अब अगले पेज की तरफ अगर हम मूव करें तो अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास 1 है, अगला स्ट्रिंग जो है वो 1 है, तो 1 इस वक्त हमारे पास मेमोरी के अंदर मौजूद है, तो यहां पर हमारे पास हिट अकर हो जाएगी और इन पेजेस को हम एज इट इसी तरीके के साथ कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट, अब अगर हम नेक्स्ट फ्रेम की बात करें तो वो है हमारे पास 6। नेक्स्ट पेज की बात करें तो वो हमारे पास 6 है, नेक्स्ट मेमोरी स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास 6 है। तो अब 6 जो है इस मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है यहां पर हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अकर होगा। अब इस पेज फॉल्ट के अकर होने की वजह से हमने सबसे लीस्ट रीसेंट यूज वाले पेज को रिप्लेस करना है। अब क्या हो गया कि अब मैं 6 के ऊपर खड़ा हूं यहां पर, अब मैंने इसकी बैकवर्ड मूव करना है, तो 3 4 और 1 चेक करना है। 1 पहले इस्तेमाल हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, तो सबसे लास्ट के अंदर 3 इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने इस 3 को रिप्लेस कर देना है इस 6 के साथ। 6 4 और 1 होप सो कि आपको समझ आ गया, क्लियर यहां तक, ओके। अब हम अगले नेक्स्ट स्ट्रिंग की बात करते हुए हमारे पास 2, तो अब हमें 2 को रिप्लेस करना है, तो इस वक्त मेमोरी के अंदर 2 जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है यहां पर पेज फॉल्ट अकर हुआ है। इसलिए हम क्या काम करेंगे कि हमने लीस्ट रीसेंट यूज वाले पेज को रिप्लेस करना है। अब मैं पोजीशन खड़ा हूं 2 के ऊपर, अब 2 से मैंने बैकवर्ड चेक करना है कि क्या सिचुएशन है। 6 4 और 1 में 6 इस्तेमाल हुआ है, फिर 1 इस्तेमाल हुआ है और फिर 4 यूज हो रहा है, सबसे लास्ट में
रहा है, सबसे पुराना पेज जो है मेमोरी के अंदर 4 पड़ा हुआ है, तो आपने 4 को रिप्लेस कर देना है 2 के साथ। क्लियर हो गई बात। इसके बाद 6 और 1 जो है हम एज इट डाल देंगे। अब नेक्स्ट पेज जो है वो हमारे पास 4 आ जाता है, हम 4 की बात करें, 4 इस वक्त मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो अगेन मेरे पास पेज फॉल्ट जो है वो यहाँ पर अक्कर होगा। अब इस पेज फॉल्ट के अक्कर होने में मैंने लीस्ट रिसेंटली यूज वाले पेज को रिप्लेस करना है, तो अब मैं मेरी सिचुएशन जो है मैं अब इस 4 के ऊपर खड़ा हूं। अब मैंने यहां से बैकवर्ड चेक करना है 6, 2 और 1 को, 2 भी यूज हो रहा है, 6 है, और फिर लास्ट के अंदर 1 जो है, सबसे लास्ट के अंदर ये वाला 1 जो है वो यूज हो रहा है, लीस्ट रिसेंट यूज, यानी कि इसको मेमोरी के अंदर काफी ज्यादा टाइम जो है वो गुजर चुका हुआ है। अब आपने इस 1 को यहां से रिप्लेस कर देना होगा। तो अब जब इस 1 को रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह जो है वो 4 ले लेगा, और बाकी जो मेमोरी के अंदर पेजेस होंगे वो एज इट आ जाएंगे 2 और 6। क्लियर नहीं आ रहा। इसके बाद अगले स्ट्रिंग को देखें तो वो हमारे पास 3 आता है, 3 मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो अगेन हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर होगा। और अब 3 के लिए हमने देखना है कि हमने किस पेज को रिप्लेस करना है, तो मैं इस वक्त इस पोजीशन पे खड़ा हूं, ये 3 मेरे पास खड़ा है, 6, 2 और 4, तो मैं अब इसकी तरफ बैकवर्ड जाने की कोशिश करता हूं। तो बैकवर्ड जब जाऊंगा तो पहले 4, फिर 2 और फिर लास्ट के अंदर 6 है, तो 6 को ज्यादा अरसा गुजर चुका हुआ है मेमोरी के अंदर, तो 6 को रिप्लेस कर दिया जाएगा 3 के साथ, और बाकी जो पेजेस हैं 2 और 4 जो है वो एज इट यहां पर प्लेस हो गए। क्लियर। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आता है 4 अगर देखें तो मेमोरी के अंदर 4 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, तो यहां पर हमारे पास हिट अक्कर हुई है, तो इसका मतलब है आपने इनको एज इट जो है वो प्लेस कर देना है। इसके बाद अगले पेज की बात करें तो वो हमारे पास 2 आता है, तो 2 ऑलरेडी मेमोरी के अंदर मौजूद है, अगेन हमारे पास हिट अक्कर हुई है, तो हम क्या काम करेंगे 3, 2 और 4 इनको एज इट इसी तरीके के साथ पेस्ट कर दिया जाएगा। अब अगले स्ट्रिंग की बात करें तो अगला स्ट्रिंग हमारे पास 1 है, 1 मेमोरी के अंदर इसको मौजूद नहीं है, तो हमारे पास फिर दोबारा पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर हुआ है। तो पेज फॉल्ट अक्कर होने की वजह से हमें किसी एक पेज को यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस वक्त मैं इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूं 1 के ऊपर, तो अब मैंने 1 से बैकवर्ड की तरफ मूव करना है। मेरे पास पेजेस हैं 3, 2 और 4 को मैंने इसमें चेक करना है कि कौन सा पेज है जो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मेमोरी के अंदर हो रहा है। तो अब अगर देखें 4, 2 और 3 में से 2 है, 4 है और उसके बाद 3 है जो कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज है, जिसको मेमोरी के अंदर काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका है। तो इस 3 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 के साथ, और बाकी जो पेजेस हैं 2 और 1 जो है वो एज इट आ जाएंगे हमारे पास, 2 और 4 जो है वो एज इट हमारे पास आ। इसके बाद अगले पेज की तरफ मूव करें तो वो है हमारे पास 4 ऑलरेडी मेमोरी के अंदर मौजूद है, तो यहां पर हमारे पास हिट अक्कर होगी, हिट अक्कर होने की वजह से हम इसको एज इट यहां पर कॉपी कर दिया जाएगा। इसी तरीके से हम अगले पेज को चेक करें तो वो है हमारे पास 5 जो है वो मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर होगा, और पेज फॉल्ट अक्कर होने की वजह से हमें किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा यहां पर। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा पेज रिप्लेस होगा, तो 1, 2 और 4 में से हमने किसी एक पेज को रिप्लेस करना होगा। तो अब देखते हैं 1, 2 और 4 है, तो 4, 1 और 2, तो ये वाला 2 है जो कि सबसे लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है। मैं इस 5 पे खड़ा हूं, 4, 1 और 2, तो ये 2 मेरे पास लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज है, तो अब इस 2 को रिप्लेस कर दिया जाएगा 5 के साथ, बाकी 1 और 4 जो है वो एज इट हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होते रहेंगे। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रिंग की तरफ मूव करें तो वो आता है 2, तो 2 इस वक्त मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, अगेन हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर होगा। इस पेज फॉल्ट के अक्कर होने की वजह से हमें किसी एक पेज को यहां से रिप्लेस करना होगा। अब मेरे पास मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, इस 2 के ऊपर, ये वाला इस 2 पे खड़ा हूं। अब मैंने यहां से बैकवर्ड जाके चेक करना है कि मेरे पास कौन सा पेज है जिसको मेमोरी के अंदर काफी ज्यादा टाइम जो है वो पास कर चुका हुआ है। तो 1, 5 और 4 है, तो 1, 5 और 4 को चेक करना है। 5 है, 1, 4 है और उसके बाद 1 आ रहा है मेरे पास, तो इसका मतलब मैं इस 1 को रिप्लेस कर दूंगा 2 के साथ, और बाकी जो मेरे पास स्ट्रिंग है 5 और 4 जो है वो एज इट लिखा जाएगा। क्लियर होगी बात। इसके बाद मेरे पास 1 आता है, अब 1 जो वो भी मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो अगेन मेरे पास पेज
5 और 4 जो है वो सबसे पुराना पेज है इसके अंदर, लीस्ट जो काफी अर्से टाइम से इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हमने इस पेज को रिप्लेस कर देना। तो ये 4 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा 1 के साथ और बाकी पेजेस 2 और 5 जो है वो एज इट मेरे पास लिखे जाएंगे। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है 3। तो 3 इस वक्त मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो अगेन हमारे पास यहाँ पर पेज फॉल्ट जो है वो अकर होगा। अब पेज फॉल्ट अकर होने की वजह से यहाँ पर मैंने पेजेस को रिप्लेस करना है, तो कौन सा पेज को रिप्लेस करेंगे? मैं इस 3 के ऊपर खड़ा हूं, इस 3 पे खड़ा हूं, तो 2 5 और 1 2 और 5, तो 5 ऐसा पेज है जो कि मेरे पास काफी अरसे से मेमोरी के अंदर मौजूद है, तो इस 5 को रिप्लेस कर दिया जाएगा 3 के साथ और बाकी पेजेस 2 और 1 जो है वो एज इट आ जाएंगे। लास्ट में हमारे पास स्ट्रिंग आता है 4 जो है ये भी मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। अब ये मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, अब देखिए हमारे पास जो लास्ट वाला स्ट्रिंग है ना वो 4 है, तो अगर हम देखें मेमोरी के अंदर 4 को एक्सेस करने की कोशिश करें तो 4 जो है मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास अगेन जो है वो पेज फॉल्ट जो है वो अकर हो गया है। तो पेज फॉल्ट अकर होने की वजह से अब हमने 2 3 और 1 में से किसी एक पेज को रिप्लेस करवाना है, तो 3 भी मेरे पास मौजूद, 1 और 2 जो है ये सबसे लास्ट में मेरे पास लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज है, यानी कि ये मेमोरी में काफी टाइम से मौजूद है, तो मैं यहाँ पर 2 को रिप्लेस कर दूंगा 4 के साथ और बाकी जो पेजेस होंगे 3 और 1 वो एज इट आ जाएंगे। अब हम अपने टोटल पेज फॉल्ट जो है वो काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो टोटल पेज फॉल्ट जो है मेरे पास 14 आ गए और हिट मेरे पास हुई है 1 2 3 4 5, तो हिट मेरे पास आ गई 5। तो इसी तरीके से मेरी मिसिंग रेशियो जो बनेगी वो बनेगी 14 ओवर 18 और हिट रेशियो बनेगी 5 ओवर 18। थैंक यू वेरी मच।